हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। दीपावली यानी दीपों का त्योहार, जिसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, और इसी वजह से ये त्योहार पूरी दुनिया में फेमस भी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी इस समय पर हम दीपावली की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में दिल्ली स्थित लाल किले में एक बैठक हुई है। यूनेस्को द्वारा ये बैठक हुई है जिसमें ये फैसला लिया गया है कि दीपावली को अब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा माना जाएगा। दीपावली की चर्चा के साथ साथ अब एक सवाल हमारे मन में ये भी आता है कि क्या दीपावली त्योहार के तौर पर केवल हिंदू समुदाय तक ही सीमित है, या और भी जो भारत के समुदाय हैं जैसे जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय या सिख समुदाय, ये भी दीपावली से किसी न किसी तरह से संबंधित हैं। इन सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी टॉपिक हमारी वीडियो का आपको पसंद आता है उसके बारे में कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशल एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन एवं साइंस के थ्रू और कल्चर एंड कम्युनिकेशन के थ्रू पीस एंड प्रोस्पेरिटी को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ जो वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट है उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी यूनेस्को की है। अब हम बात करेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट की। जैसा कि हम जान चुके हैं कि ये यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है और इसकी कुछ पैरामीटर्स हैं, और उन पैरामीटर्स को हम डिस्कस करते हैं। इसके 5 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है ओरल ट्रेडिशंस एंड एक्सप्रेशंस डोमेन। ओरल ट्रेडिशंस के अंतर्गत आते हैं भारत की लोक कथाएं, कहावतें, मुहावरे। दूसरा है परफॉर्मिंग आर्ट्स, जैसे कि रामलीला। रामलीला में कुछ लोग आते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, और ये कल्चरल एसोसिएशन के तौर पर भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये कल्चर भी है और आर्ट भी है। इसमें तीसरा एलिमेंट है सोशल प्रैक्टिसेस। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे सामने है कुंभ मेला और दुर्गा पूजा। यदि आप ये समझ रहे हैं कि कुंभ मेला और दुर्गा पूजा हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ कल्चरल प्रैक्टिस है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एक सोशल प्रैक्टिस के तौर पर भी इंडिया में फेमस है। अब हम चौथे ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है वैदिक चैंटिंग एंड बुद्धिस्ट चैंटिंग, जिसमें हम बुद्ध के या वेदों के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनकी चैंटिंग करते हैं, जिससे नॉलेज भी तय होता है और साथ ही साथ ये एक प्रैक्टिस के तौर पर भी हमारे समाज में मौजूद है। इसका 5वां एलिमेंट है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल इंडिया में मौजूद हैं, जैसे कि मूर्ति कला, दीपावली पर बनने वाले दिए, मिट्टी के बनने वाले बर्तन। ये सारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप के ही एग्जाम्पल हैं। आप समझते हैं कि कोई भी देश यूनेस्को में कैसे एंट्री कर सकता है। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। हर 2 साल में हर देश को एक परमिशन मिलता है कि वो अपनी एक एंट्री भेज सकता है। तो 2024 और 25 के साइकिल के लिए इंडिया ने दीपावली को भेजा था, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यूनेस्को की मीटिंग के बाद दीपावली कल्चरल हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। फिलहाल यूनेस्को के 194 सदस्य हैं। लाल किले पर जो मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड किया गया है कि इस साल का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है वो दीपावली होगा। अब हम अपने वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आखिर होता क्या है। इंटेंजिबल का मतलब है कि जिसको बोला गया है, यानी जिसे छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, और उसको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कुंभ मेला। कुंभ मेला कोई वस्तु के तौर पर हमारे समाज में मौजूद नहीं है, लेकिन कुंभ मेला को हम महसूस कर सकते हैं और उत्साहित होकर उसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा मिला है। शुरुआत में हमने एक सवाल किया था कि क्या दीपावली केवल हिंदू समाज तक ही सीमित है? इसका उत्तर ना में ही होगा। ये बात जरूर है कि दीपावली हिंदुओं का त्योहार है, और इस त्योहार को मनाने के पीछे का कारण राम भगवान के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटना और सभी का उस दिन दीपावली मनाना इसका कारण लेकिन साथ ही इसका सिग्निफिकेंस हम दूसरे रिलीजन में भी देख सकते हैं, जैसे कि जैन रिलीजन में इस दिन को निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था।
इसी तरह सिख समुदाय भी इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। तो देखा आपने, रिलीजियस डिफरेंसेस होने के बावजूद भी दीपावली भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग धर्मों में मनाई जाती है। तो यूनेस्को द्वारा दीपावली को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किए जाने पर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।